हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अगर आपको यहाँ पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि कैसे हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से फैलाइए और वहाँ पर लिखिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 90 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण जो है इस तरह का होता है, ये होता है 90 डिग्री का कोण। अगर हम अपने हाथ को इस तरह से फैलाए तो यहाँ पर देखिए ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, जो कि इस तरह का है। अब हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन के लिए हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, यानी इस तरफ। अब 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसको हम छोड़ देंगे, उससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे। इससे आगे एक उंगली है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट में 1 और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। यहाँ पर देखिए जिस संख्या को हम ऊपर लिखेंगे उसको हमेशा रूट में लिखना है और नीचे हमेशा 2 को ही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए रूट 1 क्या होता है, 1 और बटे में 2, यानी हमारे पास साइन 30 का मान जो है 1/2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 1/2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब टेन 45 का मान वैसे तो 1 होता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि कैसे टेन 45 डिग्री का मान 1 आता है। यहाँ पर देखिए टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बटा कोस, साइन बटा कोस। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है तो हम यहाँ पर 45 डिग्री रख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आपको साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। साइन के लिए हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर 45 डिग्री है, इस उंगली को छोड़ देंगे और उससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1, 2। तो हम रूट में 2 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल है उसमें साइन 45 डिग्री का मान √2/2 देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऊपर और नीचे √2 से गुणा करनी होगी, √2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुणा 2 और बटे में हो जाएगा 2√2। अब आपको क्या करना है, जो संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई है उसको 1 बार लिखना है और रूट के चिन्ह से बाहर कर देना है और बटे में हो जाएगा 2√2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा यानी भाग हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/√2। तो हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान क्या आया, 1/√2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2 और बटा, यहाँ पर हमें कोस 45 डिग्री का मान निकालना है। कोस के लिए हमें चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ, और 45 डिग्री यहाँ पर है। अब हम इसको छोड़ देंगे, इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1, 2। तो हम रूट में 2 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आया, √2/2, जो कि साइन 45 का मान आया था। अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रूट के अंदर 2 गुणा 2 और बटे में 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 2 और बटे में 2√2 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1/√2। तो हमारे पास कोस 45 डिग्री का मान भी क्या आया, 1/√2। हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। अब आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी सबसे नीचे गुणा करनी है और जो बीच में लिखे हुए हैं उन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/√2, 1/√2 और बटे में हो जाएगा √2 गुणा 1, √2 गुणा 1।
हम 1 की गुणा √2 में करेंगे तो √2 आ जाएगा और नीचे भी √2 आ जाएगा। अब √2 से √2 कट जाएगा यानी भाग हो जाएगा तो 1 आएगा। तो हमारे पास tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया? 1। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको निकालना है कोसेक 60 डिग्री का मान। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री बराबर ये होता है साइन का उल्टा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री। अब आपको साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। साइन के लिए चलना है घड़ी की दिशा में और 60 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और उससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2 3। तो हम रूट में 3 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। तो हमारे पास साइन 60 डिग्री का मान क्या आ गया? √3/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और बटे में √3/2, √3/2। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 1 के बटे में 1 मान लेना है, क्योंकि जब हम 1 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब आपको क्या करना है? जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी गुणा सबसे नीचे करनी है और जो बीच में लिखे हुए हैं उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 और बटे में हो जाएगा 1 गुणा √3, 1 गुणा √3। अब 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। यानी कोसेक 60 डिग्री का मान हमारे पास क्या आया? 2 बटे में √3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 बटे में √3। अब ये वाला बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। सेक कोस का उल्टा होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक 30 डिग्री बराबर 1 बटे में कोस 30 डिग्री, क्योंकि सेक जो है कोस का उल्टा होता है। अब हमें कोस 30 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए कोस के लिए हम चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इस तरफ, और 30 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2 3। तो हम रूट में 3 लिखेंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास कोस 30 डिग्री का मान आ गया √3/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और बटे में √3/2। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 1 के बटे में 1 को मान लेना है, क्योंकि जब हम 1 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब आपको क्या करना है? जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी गुणा सबसे नीचे करनी है और जो बीच में लिखे हुए हैं उन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 और बटे में क्या आएगा? 1 गुणा √3, 1 गुणा √3। 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास सेक 30 डिग्री का मान क्या आया? 2/√3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। अब प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए कोस के लिए हमें चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इस तरफ, और 60 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे, उससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 उंगली बची हुई है तो हम रूट में 1 लिख देंगे और बटे में हमेशा 2 को लिखना है। √1 का मान होता है 1 और बटे में 2, यानी कोस 60 डिग्री का मान हमारे पास क्या आ गया? 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 प्लस। अब हमें कोट 45 डिग्री का मान निकालना है। अब यहाँ पर ये देखिए कोट क्या होता है? कोट क्या होता है? कोट होता है कोस और बटे में साइन, यानी कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। और यहाँ पर 45 डिग्री लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर भी 45 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आपको कोस 45 डिग्री का मान निकालना है। कोस के लिए चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इस तरफ, और 45 डिग्री यहाँ पर है तो हम इस उंगली को छोड़ देंगे और इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2। तो रूट में 2 लिखेंगे और बटे में 2 कर देंगे। अब आपको त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसमें कोस 45 डिग्री का मान √2/2 देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है? ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? रूट के अंदर 2 गुणा 2 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2 √2। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा?
जो संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है उसको हम 1 बार लिखते हैं और वर्गमूल के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। बटे में हो जाएगा 2√2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा यानी भाग हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/√2। तो हमारे पास cos 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1/√2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2 और बटे में लिखेंगे साइन 45 डिग्री का मान। अब हमें साइन के लिए घड़ी की दिशा में चलना है, यानी इस तरफ 45 डिग्री यहाँ पर है तो हम इसको छोड़ देंगे और इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा √2/2। अब आपको यहाँ पर भी √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2 × 2 और बटे में आ जाएगा 2√2। अब यहाँ से हमारे पास 2 आएगा और बटे में 2√2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1/√2। यानी यहाँ से भी हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी गुणा सबसे नीचे करनी है और जो बीच में लिखे हुए हैं उन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/√2, 1/√2 और बटे में हो जाएगा √2 × 1। अब 1 की गुणा √2 में करेंगे तो √2 आएगा और बटे में √2 की गुणा 1 में करेंगे तो √2 आएगा। √2 से √2 कट जाएगा यानी भाग हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास cos 45 डिग्री का मान 1 आया, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सभी बटे में लिखे हुए हैं 1/2 और -2/√3, 2/√3, 1/2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसके बटे में भी 1 कर देना है, क्योंकि जब हम 1 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 के बटे में 1 कर देना है। यहाँ पर भी जब हम 1 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, 2, 1 और √3 का लसाअ लेना है। तो यहाँ से हमारे पास लसाअ आएगा 2√3। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि 2, 1 और √3 का जो लसाअ है 2√3 कैसे आया। अगर मैं 2 भिन्नों को लूँ 3/5 और प्लस कर दूँ 8/3 से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें 5 और 3 का लसाअ लेना होगा। 5 और 3 का जब हम लसाअ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो हम इन संख्याओं को सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे जो इन दोनों में से क्या तो एक संख्या पूरी भाग हो जाए या फिर दोनों संख्याएं। अगर हम 3 से भाग करें तो 3 के पाड़े में 5 नहीं आएगा, तो हम 5 को जुकतू रख देंगे। अब 3 के पाड़े में 3 आ जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 3 × 3। अब हमें 5 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 5 × 5 और यहाँ पर 1 आएगा। यानी हमारे पास यहाँ से लसाअ क्या आया, 3 × 5, 3 × 5 15 हो जाएगा। यानी हमारे पास 5 और 3 का लसाअ 15 आया। 15 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 और 3 की गुणा कर दी, 5 × 15 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास लसाअ निकल कर आ गया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया, 2, 1 और √3 की आपस में गुणा कर दी, तो हमारे पास 2√3 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 का पाढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2√3 ना आ जाए। तो हम 2 का पाढ़ा √3 बार तक पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है 2√3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, √3 की गुणा ऊपर 1 में करनी है, तो हमारे पास √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पढ़े में क्या होता है, 2 × 1 यानी 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, जब 2 का पाढ़ा एक बार पढ़ा तो 2 आ गया, 2 का पाढ़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आ गया, 2 का पाढ़ा 3 बार पढ़ा तो 6 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 का पाढ़ा 5 बार पढ़ा
तो 10 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि चाहे हम 2 का पारा 5 बार पढ़े तो 10 आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 की गुणा हम जब 5 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 की गुणा √3 से कर दी, यानी 2 की गुणा √3 से कर दी तो हमारे पास 2√3 आ गया। अब हमने 2 की गुणा √3 से की, अब हमें क्या करना है, √3 की गुणा ऊपर 1 में कर दी तो √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 की गुणा 2√3 से कर देंगे, 1 की गुणा 2√3 से कर देंगे तो हमारे पास जो है 2√3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2√3 की गुणा यहाँ पर करेंगे 1 में, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ये आ जाएगा 2√3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, √3 की गुणा 2 से करनी है। √3 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√3, यानी हमने √3 की गुणा 2 से की है, जब जाकर हमारे पास 2√3 आया है तो हम 2 की गुणा ऊपर यहाँ पर कर देंगे 2 में तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर √3, 2 और 1 का लसाअ लेना है। जब हम इनका लसाअ लेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लसाअ क्या आया, 2√3, यहाँ पर भी लिख देंगे 2√3, बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, √3 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा, यानी हम 2 की गुणा ऊपर यहाँ पर 2 में करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब हम 2 की गुणा √3 से करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √3 की गुणा ऊपर 1 में कर देंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। जब हम 1 की गुणा 2√3 से करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2√3 की गुणा ऊपर यहाँ पर करनी है तो यह हो जाएगा प्लस 2√3। अब जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी गुणा सबसे नीचे करनी है, और जो बीच में लिखे हुए हैं उन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 2√3 को। इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और बटे में हो जाएगा 2√3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 को। अब यहाँ पर देखिए 2√3 ऊपर भी है और 2√3 नीचे भी है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है तब जाकर के ये दोनों आपस में कटेंगे, यानी भाग होंगे। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता और यहाँ पर भी कोई चिन्ह होता तो ये दोनों नहीं कटते। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और बटे में हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पर देखिए √3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा। तो हम √3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा, 1, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा माइनस 4, यानी जब हम √3 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा और प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। और जब हम √3 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा, 2√3, और माइनस 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया, बटे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर देखिए √3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी यहाँ से भी हम √3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2, यानी कि जब हम √3 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा और प्लस का चिन्ह है। उसके बाद जब हम √3 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3√3 और माइनस 4, बटे में क्या आएगा, 4 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा में √3। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम इसके नेगेटिव से, यानी जो नीचे लिखा हुआ है इसके नेगेटिव से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। इसका नेगेटिव क्या होगा, पहले तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे
और ब्रैकेट में लिखेंगे इसके नेगेटिव को, ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 और बटे में भी, यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमने माइनस का कर दिया, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर देते। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है और नीचे भी इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखिए 3√3 माइनस 4 की गुणा 4 माइनस 3√3 से कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 3√3 माइनस 4 और गुणा में हो जाएगा 4 माइनस 3√3। सबसे पहले हम 3√3 की गुणा यहाँ पर करेंगे 4 में, तो हमारे पास क्या आएगा 3 चौक 12 और रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 3√3 की गुणा यहाँ पर करनी है माइनस 3√3 में, तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। अब √3 की गुणा √3 में कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, यानी गुणा में 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो हम यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, -4 की गुणा 4 में करनी है। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा। अब आपको -4 की गुणा -3√3 में करनी है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 की गुणा 3 में कर देंगे, 4 तिया 12 और रूट में हो जाएगा 3। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, यह हो जाएगा बराबर 12√3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3। अब आपको इन दोनों की गुणा करनी है। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, यानी कि a और b को हम एक बार जोड़ देंगे और गुणा में एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 को हम a मान लेंगे और 3√3 को हम b मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और माइनस का है, यहाँ पर भी प्लस का है और माइनस का है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे a और ये हो जाएंगे b, तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बटे में 4 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह है b का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12√3 और प्लस में 12√3 दोनों एक जैसे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 12 और 12 हो जाएगा 24। अब इन दोनों के गुणा में √3 है, तो हम यहाँ पर भी √3 लगा देंगे, या फिर आप इस तरह से जोड़ सकते हैं 12√3 और प्लस में है 12√3। यहाँ पर देखिए इन दोनों में 12 कॉमन है या फिर √3 कॉमन है, इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लीजिए। जैसे कि हम √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12 और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 12 और 12 24, यानी 24√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है -27 और -16। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 27 और 16 को जोड़ेंगे, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 और 6 हो जाएंगे 13, हासिल 1 लगेगा, 2 3 और 1 हासिल का हो जाएंगे 4, यानी 43 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 43। अब यहाँ पर देखिए -27 यानी माइनस के ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बटे में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुना 4, यानी कि जिस संख्या की जितनी घात होती है उस संख्या को गुणा में उतनी ही बार लिखा जाता है। तो यह हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पर लिख देंगे 16 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना √3 है, तो इन दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और गुणा में जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा,
यानी √3 का स्क्वायर करेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि √3 गुना √3, और यहाँ से हमारे पास आएगा 3 गुना 3, और 3 2 बार गुना में लिखा हुआ है तो हम इसको एक बार लिख देंगे और रूट के चिन्ह से बाहर कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 24 √3 माइनस 43, और बटे में क्या होगा 16 माइनस हो जाएगा 9 3 27, हम यहाँ पर 27 लिख देंगे। 16 माइनस 27, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 27 में से 16 को घटाएंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 11 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, चाहे तो इस माइनस को ऊपर रख लीजिए या फिर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, एक ही बात होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा। 24 √3 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 43 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3, और बटे में हो जाएगा -11, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 43 माइनस 24 √3 बटे में 11, और यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।